तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी, और ये पहले आप इसको याद कर लें। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यानी दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। याद रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन से ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, नॉन कंजर्वेटिव से नहीं। तो एफ एक्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, देन डेल्टा यू इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यानी ये क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी, कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ F इज इक्वल टू 2x and potential energy at x is equal to 1 meter is 10 joule, then you have to find potential energy at x equal to 2 meter. So formula is UF is equal to UF minus UI. ये क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू क्या है, UF माइनस UI इक्वल टू माइनस इंटीग्रल एफ डी एक्स। एफ कितना दिया है, 2x dx, कहाँ से, 1 से 2 तक, तो 1 to 2। सिंपल कैलकुलेशन कर लो। UI इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गिवन एज 10, ठीक है, x इक्वल टू 1 पर 10 जूल है, तो यहाँ पर UI 10 लिख दो और सिंपल कैलकुलेशन कर लो, तो ये 7 जूल आ जाएगा। दिस विल कम एट 7 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन तुमको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला याद कर लो और कंसेप्ट याद कर लो कि कैसे करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि F इज इक्वल टू 3x प्लस 4, F इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये दिया है कंजर्वेटिव फोर्स, और नहीं दिया है तो इसको आप कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए प्रूव कर लीजिए। हमने आपको बताया है कि किस तरीके से 3 कंडीशंस लगा करके कंजर्वेटिव फोर्स आ जाता है। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल, और फाइंड द UF निकालना है। देन पोजीशन कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है, 0-1 से ये पोजीशन चेंज हुआ है 0-1 से 2-3, 0-1 से 2-3 को चेंज हुआ है। तो फार्मूला लगा दो, UF माइनस UI इक्वल टू माइनस इंटीग्रल FX dx प्लस FY dy लग जाएगा। अगर Z होता तो FZ dz लगता। अब इसमें 0 to 2 है और FX 3 है, तो 3 लिख दिया, और FY 4 है तो यहाँ 4 लिख दिया, और इन dx का x हो जाता है तो ये 3x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा। लिमिट रख दीजिए, तो UF माइनस 10 इक्वल टू -6 -0, बहुत सिंपल कर, -12 -4, और इससे आपका आएगा UF इक्वल टू 10, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, और ये -8 होगा, ये -6 तो -14 हो जाएगा, तो -14 और +10 -4 जूल आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिए एक्स वाई जेड सभी है, x² i कैप y
जे कैप जेड स्क्वायर के कैप। और पोजीशंस क्या हैं, फ्रॉम 0 1 1 टू 2 3 2, 0 1 1 यानी एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं। अब इसको यू आई 10 दिया है तो यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू -0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। वाई है 1 2 3 वाई डी वाई और 1 to 2 जेड स्क्वायर डी जेड। क्यों? क्योंकि ये एक्स के लिए 0 to 2, वाई के लिए 1 और 3 और जेड के लिए 1 और 2। तो इस तरीके से आप एक्स वाई जेड रख करके और इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रल के बाद आपका ये आ जाएगा यू एफ माइनस 10 इक्वल टू -x³ / 3 वाई स्क्वायर अपॉन 2 z³ अपॉन 3। लिमिट्स रख दें तो यू एफ इक्वल टू 10 -8/3 -8/2 -7/3। कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा। तो इस तरीके से आपका जब 10 आया तो यू एफ इक्वल टू 1 जूल हो गया।